सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, यहाँ 2 प्रसंग पूरे हुए हैं 14 नंबर सूत्र तक ना। एक प्रसंग तो ये चला यहाँ पे कि प्रकृति को ही इस सृष्टि का स्वतंत्र कारण मान लो, अपने आप प्रकृति से अपने आप उसके अंदर ही प्रवृत्ति है, तो उसका खंडन हो गया। प्रवृत्ति सृष्टि की रचना में स्वतंत्र कारण नहीं हो सकती है। फिर दूसरा एक पक्ष चला कि प्रकृति और सत्वरजतम ये दोनों अलग अलग हैं, तो प्रकृति नाम का जो तत्व है वो सत्वरजतम को प्रेरित करता है, तो वो भी खंडित हो गया। अब एक ये तीसरा पक्ष इन्होंने चलाया है, ये कह रहे हैं परमाणु को ही मान लो, परमाणु ही उनमें गति होती है और वो जुड़ते जुड़ते, जैसे परमाणु एक परमाणु दूसरे से जुड़ा, फिर वो तीसरे से जुड़ा, चौथे से जुड़ा, तो ऐसे एक परमाणु दूसरे से जुड़ा और फिर ऐसे ऐसे 3 जोड़े एक साथ जुड़े तो उसको त्रेणुक कह देंगे, और एक दूसरे से जुड़ा तो द्वेणुक कह देंगे, और फिर वो जो त्रेणुक कई आपस में जुड़े तो कुछ एक अवयवी बन जाएगा। तो ऐसी सृष्टि बन गई परमाणुओं के स्वतंत्र कारण मानने से। तो ये इन्होंने कहा कि अगर ऐसे मानेंगे, और फिर इन्होंने हाँ एक बीच में प्रसंग आया कि भाई वो तो जड़ हैं, तो उसमें भी गति कहाँ से आई, तो बोले क्योंकि आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई है ना। ननु जीवात्मनाम कर्म निष्पन्नम यद अदृष्टम तद जीवात्मसु समवाय संबंधेन अभिवर्तते। जीवात्मा उसको प्रेरणा देता है, तो बोले जीवात्मा तो प्रलय में भी उसके साथ रहता है, तब क्यों नहीं देता है। बोले नहीं, वो जो उनके अंदर जो कर्माशय है, दृष्ट अदृष्ट कर्माशय धर्माधर्म, तो उससे प्रेरित होकर के इन परमाणुओं से कर्म होते हैं, माने उसमें गति आती है और फिर ऐसी सृष्टि बन जाती है। तो यहाँ इन्होंने कहा था कि फिर तो अनवस्था दोष आ जाएगा। अनवस्था दोष क्या आएगा, सृष्टि सदा बनी रहेगी, क्योंकि सदा ही तो जीवात्माओं में उनका जो धर्माधर्म रूपी कर्माशय है वो समवायी संबंध से हमेशा रहता ही है। तो इसमें मेरा प्रश्न ये है कि समवाय संबंध से रहने वाला जो कर्माशय है वो तो फल भोगने के बाद नष्ट हो जाता है, तो ऐसे क्यों कहा कि सदा रहता ही है। बहुत सारे जीव हैं, जीवों सभी जीवों के सभी तो भोग रहे हैं, तो वो नित्य तो नहीं रहता है दृष्टादिष्ट कर्माशय। जब हमने भोग लिया उसका फल तो नष्ट हो गया, तो समवाय संबंध से वो नित्य ही रहता है, ऐसे क्यों कहा। क्योंकि हम पूरा का पूरा नहीं भोगते हैं ना, उसका एक अंश भोगते हैं। केवल जो विपाक को प्राप्त हो गया उस कर्माशय को ही तो भोगते हैं हम, तो कुछ खत्म हो, उसमें से कुछ न्यून होता जाता है, कुछ बढ़ता भी जाता है, फिर तो एक तरह से हमेशा बना रहा ना, तो वो बात है ये। तो ये करें इसलिए क्योंकि वो हमेशा बना रहेगा समवाय संबंध उसके साथ, तो फिर सृष्टि भी सदा बनी रहेगी, क्योंकि वो अदृष्ट जो है वो परमाणुओं को गति देता रहेगा और परमाणु जुड़ जुड़ के सृष्टि बनी रहेगी, तो कभी भी प्रलय नहीं होगी। और जब प्रलय ही नहीं हुई तो सृष्टि की रचना का प्रसंग ही नहीं आता है, तो ये जो क्रम से चल रहा है ये नहीं चल पाएगा। तो इसी को अनवस्था दोष कहा इन्होंने। ऊपर वाले सूत्र में कह रहे हैं
न हि नियमेन सृष्टि प्रलयौ स्याताम् अपितु सृष्टि एव सदा वर्तेत तदा कारणवादस्य अपि अनवस्था प्रसज्येत। कारणवाद मतलब परमाणुवाद। परमाणु को यदि आप कारण मान रहे हैं तो फिर इसमें भी अनवस्था दोष आएगा। अनवस्था दोष क्या आएगा? अनवस्था दोष क्या आएगा? अरे भले आदमी, अभी तो बताया था। हाँ, यही अनवस्था दोष है। सृष्टि सदा बनी रहेगी, यही तो कह रहे हैं। सृष्टि एवं सदा वर्तेत तदा कारणवादस्य अपि अनवस्था प्रसज्येत पुनः परमाणु अपि सृष्टि कारणत्वं न भजेरन। और ऐसा ही है तो फिर तो ये परमाणु भी सृष्टि का कारण नहीं हुए, क्योंकि परमाणु में भी गति किससे आ रही है? अदृष्ट से। तो अदृष्ट कारण हो गया फिर तो ये वैसे भी खंडित हो गया आपका। कुतस्तर्हि अनवस्था दोषः प्रसज्येत कुतो न नियमतो अदृष्टस्य समवायेन सृष्टि प्रलयश्च भवेताम इति आकांक्षायाम उच्यते। पूर्व पक्षी कह रहा है कुतस्तर्हि अनवस्था दोषः प्रसज्येत, कैसे कैसे अनवस्था दोष आएगा? कुतो न नियमतो अदृष्टस्य समवायेन सृष्टि प्रलयश्च भवेताम। बोले आप ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो कि ये जो अदृष्ट है, जो समवाय संबंध से रहता है, इस अदृष्ट के कारण नियम तो सृष्टि प्रलयश्च भवेताम, नियम से सृष्टि होती रहेगी और नियम से प्रलय होती रहेगी। कुछ उसके जो संस्कार हैं जो परमाणुओं में गति देने का काम करेंगे तो सृष्टि हो जाएगी, और कुछ संस्कार ऐसे हैं कि वो उन परमाणुओं को शिथिल कर देंगे तो लय हो जाएगी। तो ऐसा मान ले, ऐसे क्यों नहीं मान लेते हो? तो कह रहे हैं उसके लिए ऐसी आकांक्षा जो पूर्व पक्षी कर रहा है, उसके लिए अगला सूत्र कह रहे हैं नित्यमेव च भावात्। बोले ऐसे नियम से हो तो नहीं सकता ना, क्योंकि जो अदृष्ट समूह है उसके नित्य होने से उसका कभी अभाव ही नहीं होगा ना, अदृष्ट समूह का। जीवात्मसु ही अदृष्ट समवायस्य नित्यमेव वर्तमानत्वात् सृष्टिर्नित्या भविष्यति। जीवात्मा में ये जो अदृष्ट नाम का जो समुदाय है, जो कि समवाय रूप से रहता है, इसके नित्यमेव वर्तमानत्वात्, नित्य ही वर्तमान रहने के कारण सृष्टिर्नित्या भविष्यति, फिर तो नित्य सृष्टि बनी ही रहेगी। यद्वा भावात नित्यम एव, नित्यम एव च, भावात मतलब स्वभावात, और कह रहे हैं फिर क्या होगा? भावात स्वभावात खलु जीवात्मनाम अदृष्ट समवायो अस्ति तस्मात् सृष्टि नित्यमेव अवस्थास्यते। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो अदृष्ट है ये हमेशा ही जीवात्माओं में समवाय संबंध से रहता है, तो इसलिए सृष्टि भी नित्य बनी ही रहेगी। किम वा अदृष्ट समवायवताम जीवात्मनाम नित्यमेव परमाणुभिः सहभावात् परमाणवो नित्या जीवात्मनोपि नित्या तर्हि उभयेषां भावात् सत्तया समान सत्तया वर्तमानत्वात् अनवस्था दोषः प्रसज्यते। तो स्वभाव से जीवात्माओं में ये जो अदृष्ट नाम का तत्व है ये समवाय संबंध से रहता है। तस्मात् सृष्टि नित्यमेव अवस्थास्यते, तो सृष्टि भी नित्य ही होने लगेगी। किंवा और अदृष्ट समवायवताम जीवात्मनाम, अदृष्ट समवाय संबंध से रहता है जिन जीवात्माओं में, वो जीवात्माओं का भी नित्यमेव, उनका भी अस्तित्व नित्य ही रहता है, और वो नित्य अस्तित्व परमाणु भी सहभावात, परमाणु भी नित्य हैं। अब यहाँ ये जो परमाणु है इसको जैसे न्याय वैशेषिक में उसको सबसे स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं ना नित्य, ऐसे यहाँ नित्य मान के चले हैं। वैसे तो नित्य नहीं है परमाणु भी, क्योंकि परमाणु का भी कारण क्या है? अहंकार। परमाणु मतलब तन्मात्रा वाला जो पड़ाव है, तो उसका भी फिर अहंकार है। तो नित्य तो ये नहीं है, ये तो प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। तो नित्य तो क्या है? सत्वरजतम प्रकृति है ना। तो या तो यहाँ परमाणु शब्द से क्या लेना पड़ेगा? मूल प्रकृति।
तो वो नित्य रहती है और जीवात्माएं भी नित्य रहती हैं। और या फिर जो न्याय वैशेषिक में परमाणु को भी नित्य ही माना है उन्होंने, तो वो नित्य माना इस सृष्टि की दृष्टि से, स्थूल सृष्टि की दृष्टि से। तो ठीक है, दोनों भी अर्थ ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं जीवात्मनाम नित्यमेव, जीवात्माओं का ये अदृष्ट जो संस्कार है ये नित्य है, जीवात्माएं नित्य हैं। और परमाणु भी सहभावात, परमाणु भी नित्य हैं और परमाणु के साथ उसका नित्य सहभाव होने से परमाणवो नित्या, परमाणु भी नित्य हैं। जीवात्मानो अपि नित्याः, और जीवात्माएं भी नित्य हैं। तर्हि उभयेषां भावात् सत्तया, तो दोनों का भाव होने से, भाव मतलब सत्ता, दोनों की सत्ता नित्य होने से, समान सत्तया, दोनों की नित्य समान सत्ता होने से, वर्तमानत्वात्, दोनों के नित्य वर्तमान होने से, अनवस्था दोषः प्रसज्यते, अनवस्था दोष होने लगेगा। कौन सा अनवस्था दोष होने लगेगा दोनों के नित्य होने से? सृष्टि नित्य बनी ही रहेगी ना, फिर दोनों नित्य हैं, कारण नित्य हैं, तो कार्य भी नित्य ही बना रहेगा, क्योंकि वो कभी भी हटता नहीं है, अदृष्ट। तो अब ये एक अगली बात कह रहे हैं, रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्। बोले ठीक है, चलो ये तो मान लेते हैं कि परमाणु भी नित्य हैं, जीवात्माओं का अदृष्ट भी नित्य है। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि ये जो परमाणु हैं, इनमें रूप रस आदि ये भी धर्म रहते हैं या नहीं रहते हैं? रूपादि मत्वाच्च, चकार से ये ले लिया रहितता, माने ये परमाणु रूप आदियों से युक्त रहते हैं या रहित रहते हैं, ये बताओ आप। विपर्ययो दर्शनात्, क्योंकि रहते हैं तो विपरीत परिणाम आएगा, और यदि रूप आदि नहीं रहते हैं तो विपरीत परिणाम आएगा। रूप आदि रहते हैं तभी तो सृष्टि में सब पदार्थों के रूप आदि आए, यदि कारण में रूप आदि नहीं है तो सृष्टि में रूप आदि कहाँ से आएगा? और यदि आप कहो कि उसमें रूप आदि यदि रहते हैं और तभी सृष्टि में आए, तो रूप आदि तो हमेशा विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, तो वो तत्व नित्य नहीं होगा परमाणु। फिर परमाणु में यदि रूप आदि मान लिया तो परमाणु कैसे हो गई? अनित्य, नित्य नहीं होंगे। और यदि कहो कि रूप आदि से रहित हैं वो, तो फिर सृष्टि में कहाँ से आया रूप आदि? क्योंकि जो कारण में नहीं है वो कार्य में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए कह रहे हैं ये रूपादि मत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्। रूपादिमत्वात् चकारात् रूपादि रहितत्वाद अपि गृह्यते। सूत्र में जो चकार है रूपादि मत्वात् च, तो कह रहे हैं चकार से यहाँ रूपादि का राहित्य भी गृहित हो रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये परमाणु रूपादि से युक्त होते हैं या रूपादि से रहित होते हैं। विपर्य दोषः, क्योंकि इसमें दोष आ रहा है। विपर्य, विपर्य का मतलब है अनित्य, अनित्यता का दोष आने लगेगा। रूप आदि मानोगे ना तो ये अनित्य होने लगेंगे, तो ये दोष देखा जा रहा है। इदं खलु जगत् रूपादिमत् कारणं च अस्य परमाणवः स्वीक्रियन्ते चेत् तर्हि ते कथं भूता सन्ति रूपादिमन्तो रूपादि रहिता वा। कह रहे ये जो जगत है, इदम खलु जगत रूपादिमत, वो रूपादि से युक्त है। कारणम च अस्य परमाणवः स्वीक्रियन्ते, और इसका कारण परमाणुओं को स्वीकार किया गया है। तो परमाणवः स्वीक्रियन्ते चेत तर्हि ते कथम भूता, तो फिर आप ये बताइए कि वो परमाणु हैं कैसे, किस प्रकार के हैं वो। कथम भूता सन्ति रूपादिमंत रूपादि रहिता वा, वो रूप आदियों से युक्त हैं या रूप आदि से रहित हैं। यदि ही रूपादिमंतः स्वीक्रियेरन्, यदि तो आप उनको रूप आदियों से युक्त स्वीकार करते हैं, तदा तेषां विपर्ययो नित्यत्व विपर्ययो अनित्यत्वं प्रसज्येत। यदि तो वो रूप आदि से युक्त हैं तो तेषां विपर्ययो, विपर्य मतलब नित्यत्व विपर्य,
विपर्य तो होता है ना उल्टा, विपरीत। किससे विपरीत? नित्यत्व से विपरीत, अर्थात अनित्यत्व। तो कह रहे हैं नित्यत्व विपर्ययो, अर्थात अनित्यत्वम प्रसज्जित। रूप आदि का से युक्त मानोगे तो अनित्य होने लगेंगे। यद्यत् खलु रूपादिमत तत्तत् अनित्यम दृश्यते, क्योंकि जो जो रूप आदि से युक्त देखा जाता है वो अनित्य भी देखा जाता है। घटपट आदि रूप आदि से युक्त हैं तो वो अनित्य भी देखे जाते हैं। अथ चेत रूपादि रहिता कुतस्तरी जगत रूपादिमत, और यदि आप कहो कि परमाणु कैसे हैं? रूप आदियों से रहित हैं, उनमें कोई रूप आदि नहीं है, तो फिर इस जगत में ये रूप आदि कहां से आया? जो कारण में नहीं था गुण, वो कार्य में कैसे आया? नहीं असतः सदुत्पत्ति ही, क्योंकि असत से तो सत की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि कारण में रूप नहीं था तो कार्य में भी रूप नहीं आना चाहिए। उक्तम ही, और ये बात तो शास्त्र ने कही है। तो बहुत देर के बाद शास्त्र का प्रमाण आया अब की बार, क्योंकि इस बात में ज्यादा किससे चल रहा है? तर्क से चल रहा है। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा कथम असतः सज्जायित, वो समझा रहे हैं अपने पुत्र को कि हे पुत्र, सृष्टि के आदि में केवल असत नहीं था, क्योंकि यदि असत होता तो कथम असतः सज्जायित, असत से ये सत कैसे उत्पन्न होता? नहीं अभावात भावस्य उत्पत्ति दृश्यते, क्योंकि अभाव से कभी भाव की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। भावात्मकाद एव भावस्य उत्पत्तिर दृश्यते, क्योंकि भाव से ही भाव की उत्पत्ति देखी जाती है, भावपने से ही भाव की उत्पत्ति देखी जाती है। अतोपि विपर्यय आपतति, इसलिए यदि यहाँ आप रूप आदि से रहित मानोगे तो भी ये विरुद्ध अवस्था में चला जाएगा, माने दोष लगेगा इस पक्ष में भी। तस्मात् स्वतंत्र परमाणु कारणवादे दोषो अस्ति एव, तो चाहे तो आप परमाणुओं को रूप से युक्त माने या तो रूप से रहित माने, दोनों ही पक्ष में ये स्वतंत्र कारण नहीं हो सकते, दोष आएगा दोनों में ही। तो ये तीसरा चल रहा था ना परमाणुवाद वाला, इससे पहला प्रकृति स्वतंत्रवाद, फिर प्रकृति और रजस्तम का भेदवाद, और ये तीसरा चल रहा है परमाणु स्वतंत्र कारणवाद। ऐसे अब ये कह रहे हैं अस्तु तर्हि परमाणुषु उभय धर्मत्वम रूपादिमत्वम रूपादि रहितत्वम च। तो चलो परमाणुओं में हम ऐसा मान लेते हैं दोनों ही प्रकार के धर्म हैं, रूप आदि से युक्त भी हैं और रूप आदि से रहित भी हैं, दोनों मान लेते हैं, दोषार है। तो पृथक पृथक अवस्थायां तो रूपादि रहिता परमाणवः सम्मेलने परस्पर संगतौ रूपादिमन्तः। बोले जब ये परमाणु अलग अलग अवस्था में रहते हैं तब तो रूपादि रहिता परमाणवः रूपादियों से रहित रहते हैं, और सम्मेलने जब वो जुड़ जाते हैं तो परस्पर संगतौ रूपादिमन्तः, जब एक दूसरे से उनका संयोग हो जाता है तो रूप वाले हो जाते हैं। जैसे कोई मिट्टी का ढेला है और उसको चूर्ण बना के फूंक मार के उड़ा दिया, तो परमाणु तो हैं उसके मिट्टी के, लेकिन उनका रूप अब दृष्टिगोचर नहीं होता है। लेकिन जब वो सारे इकट्ठे हो गए तो पिंड रूप में या घट रूप में उनका रूप अभिव्यक्त हो जाता है। यद्यपि ये समझाने के लिए है, उस छोटे परमाणु में भी छोटा रूप तो है, तभी तो आएगा इसमें, लेकिन ये क्योंकि दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है इसलिए ये कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी का है। तो बोले दोनों गुण हैं उसमें, जब वो परमाणु रूपादि रहिता परमाणु सम्मेलने परस्पर संगतौ रूपादिमन्तः, अलग अलग होते हैं तो रूपादि से रहित होते हैं, उनका सम्मेलन हो जाता है तो रूपादि से युक्त हो जाते हैं। परस्परम संगत्य रूपादिकम व्यंजयन्ति, जो परस्पर वो संगति को प्राप्त हो जाते हैं, संयोग को प्राप्त होते हैं तो रूपादिकम व्यंजयन्ति अभिव्यक्त हो जाते हैं, रूपादियों को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो जाते हैं।
यथा ही, एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा ही महती कृष्ण भूमिका आगारे तोलक परिमाणा प्रसारिताः कार्पासंशवः रूपादि रहिता एव भवन्ति। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा महती कृष्ण भूमिका आगारे, एक कोई महान वो है कमरा, और उसकी भूमि कैसी है, कृष्ण, काली, तो या तो काली टाइल्स लगी हैं या वैसे कोई उसमें कुछ कालीमा पेंट आदि किया है, जो भी है। तो कृष्ण भूमि का आगारे, काली भूमि वाला कोई आगार है, भवन है, तो उसमें तोलक परिमाणाः कार्पाश अंशवः प्रसारिताः। तोलक परिमाण माने तोला भर, एक परिमाण होता है ना तोला, 10 ग्राम का, 10 ग्राम से थोड़ा सा कम ही होता है शायद, तो तोला भर कार्पाश अंशवः, रुई के अंश, कुछ तंतु बिल्कुल तोला भर छोटे छोटे करके, एक तोला तो टोटल रुई और उसके भी अंश करके छोटे छोटे, वो उस कृष्ण भूमि का आगार में प्रसारिता, फैला दिए, छोटे छोटे डाल दिए, बिल्कुल छोटे, खूब सारे करके। तो अब वो अलग से दिखेंगे नहीं ना, रूप आदि रहिता एवं भवंती। कोई व्यक्ति उस कमरे में जाए तो अलग से दिखेंगे ही नहीं, इतने छोटे छोटे रोए रोए बिल्कुल नन्हे नन्हे ऐसे डाल दिए वहां पे। परंतु यदा सम्मार्जन्या खलु एकत्रीक्रियन्ते तदा ते परस्परम संगत्य रूपादिमंतो भवन्ति। जब अलग अलग बिल्कुल एक छोटे छोटे अंश रूप में पड़े थे तो उनका कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब किसी ने सम्मार्जनी लाके, झाड़ू ला करके उनको इकट्ठा किया तो उनका फिर एक रूप दिखाई देता है। यदा सम्मार्जन्या खलु एकत्रीक्रियन्ते, जब उनको इकट्ठा किया जाता है, तदा ते परस्परम संगत्य, तो वो एक दूसरे से मिलकर के रूपादिमंतो भवन्ति, रूप आदि से युक्त हो जाते हैं। यदि ही अंशवः श्वेतः स्युः तदा संगत्य श्वेतत्वे व्यज्यन्ते, यदि पीता अंशवः स्युः तदा पीतत्वे व्यज्यन्ते, तद उभय धर्मत्वं परमाणुषु भवतु। बोले यदि ये छोटे छोटे अंश जो हैं रुई के, यदि ये सफेद हैं तो इकट्ठा करने पर यदि अंशवः श्वेता स्युः तदा संगत्य श्वेतत्वे व्यज्यन्ते, तब श्वेतत्व को अभिव्यक्त कर देते हैं वो। और यदि वो पीता अंशवः स्युः, यदि वो पीले थे रुई के छोटे छोटे अंश, तो फिर इकट्ठे होकर के पीतत्वे व्यज्यन्ते, पीतत्व को अभिव्यक्त कर देते हैं। तद्वत, उसी तरह से यहाँ पर भी जब परमाणु अलग अलग रूप में हैं, विखंडित हैं, तो वो रूप आदि से रहित हैं, लेकिन जब उनको इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो रूप वाले हो जाते हैं, तो कोई दोष नहीं आएगा। तद्वत उभय धर्मत्वं परमाणुषु भवतु न विपर्यय दोषः प्रसज्यते। तो बोले ये जो आपने विपर्य दोष आ रहा था, विपर्य दोष क्या आ रहा था, अनित्यत्व का। यदि रूप आदि से युक्त मानते हैं तो अनित्य होने लगेंगे, और यदि तो रूप आदि से रहित मानते हैं तो सृष्टि में रूप आदि की अनुत्पत्ति हो रही थी। तो ये विपर्य दोष दोनों तरफ आ रहा था, ये नहीं आएगा। अत्र उच्यते, तो अब ये पूर्व पक्षी का सूत्र था 15, अब इसका उत्तर दे रहे हैं ये 16 में। उभय था च दोषात, बोले आप कह रहे हैं कि उभय था मानेंगे तो दोष नहीं आएगा, लेकिन हमारा कहना है कि दोनों ही तरह से दोष आएगा। उभय था च दोषात उभय धर्मत्वं च परमाणुषु दोषात हेतुः न सम्यक। जो आपने कहा कि उभय धर्म वाले हैं परमाणु, तो ये आपका कथन उचित नहीं है। क्यों? तेषां जड़त्वात् कुतः संगति स्यात्। बोले ठीक है, ये जो आपने उदाहरण दिया, यहाँ कोई हेतु तो बताया नहीं आपने कि वो कैसे इकट्ठे हो गए। तो यहाँ तो ये लग रहा है जो आपने उदाहरण दिया, सीधा उदाहरण दिया, अभी किसी चेतन ने आके झाड़ू से उनको इकट्ठा कर दिया, पर यहाँ तो कोई चेतन है ही नहीं, सृष्टि बनी नहीं।
चेतन ब्रह्म को या जीव को आप इसमें कारण मान नहीं रही हैं सृष्टि रचना में, तो किसने आके उनको इकट्ठा किया झाड़ू से? जो बिना रूप वाले अलग अलग बिखरे पड़े हैं सृष्टि के आदि में, तो अब तो सृष्टि रचना चल रही है, तो वहां आके किसने झाड़ू लगाई सृष्टि के आदि में? तो ये दोष आएगा। उभय धर्मत्वं च परमाणुषु दोषात् हेतोर न सम्यक, क्योंकि ये आपके पास कोई सम्यक हेतु नहीं है इसका। तेषाम जड़त्वात्, परमाणु तो जड़ हैं, कुतः संगति स्यात्, तो इकट्ठे कैसे होंगे? अपने आप तो गति कर नहीं सकते हैं वो, तो वो इकट्ठे कैसे, उनकी संगति कैसे हुई? यतः ते रूपादिमन्तोपि व्यज्येरन्, जिससे कि वो रूपादियों को अभिव्यक्त कर सकें, तो वो उनकी संगता किसने लाई, उनको इकट्ठा किसने किया, ये हम आपसे पूछते हैं। एवं स्वतंत्र परमाणु कारणवादे अपि जगद रचना अनुपपत्ति दोषः तिष्ठति एव। तो इस प्रकार से आप स्वतंत्र परमाणु कारणवाद मान रहे हैं, तो इसमें भी जगत रचना अनुपपत्ति दोषः तिष्ठति एव, जगत की रचना की अनुपपत्ति का दोष तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अच्छा, ये बात तो फिर इसमें भी आएगी, और जो इससे पिछले वाला जो मत था ना, मूल प्रकृति से ही उसको स्वतंत्र मान के, तो उसमें भी ये दोष आएगा। बिल्कुल ठीक, ये प्रश्न वहां भी तो खड़ा होगा ना कि भाई ये रूप आदि जो हैं ये मूल प्रकृति में ही रहते हैं कि बाद में आते हैं? मूल प्रकृति के जो परमाणु हैं सत्वरजतम, वो रूप आदि से युक्त हैं अथवा रूप आदि से रहित हैं। रूप आदि से युक्त हैं तो नित्य नहीं हो सकते, और रूप आदि से रहित हैं तो जगत में रूप आदि कैसे आ सकता है? तो वहां पर भी ये मानना पड़ेगा। तो ये जो उदाहरण इन्होंने दिया कि जब वो अलग अलग हैं तो रूप आदि दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो अब फिर इनको ये मानना पड़ेगा कि उनको इकट्ठा करने के लिए, अवयवी रूप में लाने के लिए किसी चेतन की जरूरत पड़ती है, और चेतन में भी परमात्मा को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जीव में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसी सृष्टि बना दे। तो ये मानना ही पड़ेगा निमित्त कारण के रूप में ब्रह्म को। तो कहा एवं स्वतंत्र परमाणु कारणवादे अपि जगत रचना अनुपपत्ति दोष तिष्ठति एव। तो जगत रचना की उपपत्ति स्वतंत्र रूप से परमाणुओं से नहीं हो सकती है, परमाणुओं से ही होती है, लेकिन परमाणु उपादान कारण के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, ये बात कह रहे हैं। तस्मात् जगद रचना यही स्वतंत्र परमाणु कारणवादो अपि न युक्तः, इसलिए ये परमाणु कारणवाद भी युक्त नहीं है। प्रकृति कारणवाद, स्वतंत्र प्रकृति कारणवाद उपयुक्त नहीं है, स्वतंत्र परमाणु कारणवाद ये भी उपयुक्त नहीं है। तो साइंस तो इसी को मानती है कि अपने आप हो रहा है, वो किसी चेतन को नहीं मानते।